तो आज हम शुरू कर रहे हैं ग्रेड 12 मैथ्स की स्ट्रैटेजी, कैसे पूरी बुक एनसीईआरटी को लगाया जा सकता है, उसके सभी क्वेश्चंस को। और जब मैं ऐसा सभी क्वेश्चंस कहता हूं तो उसमें उसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस को मैं थोड़ा पिकअप करता हूं, लेकिन उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को मैं सभी को काउंट करता हूं। और मैं आपको बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने पर डे में कितना टाइम स्पेंड करेंगे, कितने क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत अच्छी और एकदम डेटा पे बात होगी। हवा में कोई बात नहीं करता, मैं न करना चाहता हूँ। सब चीज डेटा पे बात होगी और वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक शीट देखनी पड़ेगी। और एक और चीज, गूगल शीट का भी एक कोर्स आएगा, बहुत ही जल्द आएगा। आई एम जस्ट वर्किंग क्वाइट अ बिट एज ऑफ नाउ, और वो टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, वरना एक गूगल शीट्स का भी कोर्स आएगा जो आपको बहुत मदद करेगा। और वो क्या होती है अगर आपको नहीं पता तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट, अब देखिए, आपने अभी ये जस्ट अब आप देख रहे हो, इसमें आपको क्या करना है, पहले तो ये समझना है कि इसके क्या पार्ट हैं। तो एक बार आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। यहाँ है सीरियल नंबर, चैप्टर नेम जो भी है हमारे पास, एक्सरसाइज कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन है। तो ये जो अभी आप क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे, ये जो भी क्वेश्चन दिख रहा है अभी आपको, ये सभी क्वेश्चन बता रहा है कि उस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चन है। डिलीटेड क्वेश्चन क्या है, अब आपको पता है कि सिलेबस में कुछ डिलीट हुआ है, 2020 के सिलेबस में कुछ डिलीट हुआ है। अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जो डिलीटेड पार्ट है वो ये है, यानी कि क्लास 12th के रिलेशन एंड फंक्शन में से कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स गया हुआ है, ग्राफ चले गए हैं, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। और हर पार्ट में कुछ ना कुछ गायब है। वो जो भी गायब हुआ है, उसको मैंने एक्चुअली में लिख दिया है यहां पर रिमूव टॉपिक्स में। तो अब आप ध्यान से देखिए, जो रिमूव टॉपिक्स है उसके अंदर हमारे पास देखिए एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस, और ये है 14 क्वेश्चन गायब है कंपोजिट और इन्वर्टिबल के। हुआ क्या, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, उन्होंने इनवर्स के और कंपोजिट फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन गायब किए। तो ये तो एक्सरसाइज 3 में आता है, तो इसीलिए मैंने इसको डिलीटेड क्वेश्चन में डाल दिया। अब इस तरीके से हर चीज यहां पे पुट की गई है। देखिए ग्राफ्स, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज आईटीएफ के गायब हुए हैं। ये यहां पे डाउट क्या है, इसमें डाउट है क्या कि इस वाले पार्ट में उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है और वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट, पर वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनवर्स में, इसीलिए मैंने यहां पे देखिए 0 लिखा है। ऑल्दो, सुनिए मेरी बात को, ऑल्दो वो गया है, वो डिलीट लिखा गया है, लेकिन मैंने सैंपल पेपर जब देखा तो मैंने पाया उसमें एक क्वेश्चन था जो उसी एक्सरसाइज से था। तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था, इसका मतलब वो पूछ सकते हैं क्योंकि सैंपल पेपर में दे दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको 0 लिखा हुआ है। अभी के लिए मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये डिलीटेड है, लेकिन तब भी मैं सॉल्व करूंगा, तो मैंने इसको रिमूव नहीं किया। अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है कि ये सभी क्वेश्चंस के आगे हमने लिख दिया है। अच्छा, मैं इसको इतना डिटेल में क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, इसके पीछे एक ही कारण है। ये शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको नीचे एक लिंक मिलेगा और वहां पे ये एक्सेल शीट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, आप आराम से शीट को देख सकते हो सुकून से। ठीक है, कोई जल्दी नहीं होगी तब आपके पास। तो सुनिए, तो अभी हमने क्या किया, मैट्रिसेस किया। मैट्रिसेस में मैंने क्या किया है कि 18 क्वेश्चन में 17 लिखे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन उसमें नहीं था, आई गेस उसमें वो दूसरा क्वेश्चन था। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से रिलेटेड वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लगा मुझे। डिटर्मिनेंट्स के अंदर ऐसे ही प्रॉपर्टीज पूरी गायब हो गई है, बहुत ही ईजी हो जाता है। अच्छा, ये तो सिलेबस की बात हुई, स्ट्रैटेजी की बात करनी चाहिए थी। स्ट्रैटेजी पे आने से पहले सिलेबस जरूरी था बताना, आप भी समझते हैं। तो ये सभी चैप्टर्स के आगे लिखा है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है कि मिसलेनियस के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन है जो उसके एक्सरसाइज के बेस्ड हैं, कुछ क्या है जनरल क्वेश्चन है। तो मुझे लगता था कि मिसलेनियस तो सभी कर लेने चाहिए। उससे क्या होता है, एक लेवल प्लस की प्रैक्टिस हो जाती है, मिसलेनियस अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और अगर कुछ मिस भी हो जाता है तो वो आ जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन प्योरली उसी एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड होगा, जैसे कि मान लेते हैं इंटीग्रल के केस में, ये सभी डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट पे बेस्ड है, तो उस केस में हम उस क्वेश्चन को ओमिट कर देंगे। अब मुझे ये काउंट करने में बहुत टाइम जाता, आप भी समझदार हो, तो इस वजह से मैंने क्या किया है कि इसको अभी के लिए 0 ही काउंट किया है। बाद में ये वैल्यू कुछ कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती, इसका मतलब मैंने मैक्सिमम ले लिया वैल्यू का, है ना। लेकिन अब मुझे मैक्सिमम तो पता है, मुझे पता है कितने टोटल क्वेश्चंस हैं। अगर थोड़े कट जाएंगे तो मेरा फायदा होगा, तो हमारी स्ट्रैटेजी में बहुत हमें थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन मिलेगा। तो चलिए, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमने समझ लिया, हर चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसमें मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं दिखा, आई डिडंट फाइंड एनी क्वेश्चन, ऑल्दो वो मेंशन्ड है पर दिखा नहीं। रिमूव टॉपिक में मेंशन्ड है पर दिखा नहीं मुझे, तो आई गेस कि ठीक है,
अब नहीं है तो नहीं है ना। इसी तरह एरिया बिटवीन टू कर्व्स को इसको तो मैंने सॉल्व भी कर लिया है, तभी ये कंप्लीटेड में देखिए 13 क्वेश्चन है, ये ऊपर वाले पार्ट में मैंने कंप्लीट किया। ये एक्सरसाइज के भी मैंने 3 एक्सरसाइज अपलोड की थी, उसमें से एक हट गई है, ध्यान नहीं दिया, पर ठीक है कोई बात नहीं है, अब मैंने ध्यान दे लिया है। तो अब देखिए हम स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। वैसे मेरा टारगेट है, मैं तो पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करने जा रहा था, पर अभी वो सॉल्व करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रैटेजी देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, स्ट्रैटेजी कितनी खूबसूरती से बनाई गई है, आप ये देखिएगा। सभी चैप्टर के नाम लिखे गए हैं, उनमें मौजूद जो टोटल क्वेश्चन है उस पूरे चैप्टर में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज के अंदर कितने क्वेश्चन है, सुनिए मेरी बात को, एग्जाम्पल में नहीं, एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है वो लिखे गए हैं। कितने क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं एज पर सीबीएसई 2020 के सिलेबस में या 2021 के पेपर के, टोटल क्वेश्चन जो बचते हैं वो ये लिखे गए हैं, सबट्रैक्ट करके लिखा गया है ऑब्वियसली। और ये है मेरे कितने मैंने कंप्लीट करनी है। अब बहुत ही धीरे से, बहुत ही आराम से मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ, स्ट्रैटेजी है इसलिए बहुत समझिएगा ध्यान से। हो क्या रहा है इसमें कि मैंने टोटल क्वेश्चन निकाल लिया कि 1073 क्वेश्चन मुझे करने हैं। अब मुझे 1073 क्वेश्चन करने हैं, तो उसको करने में मैं अज्यूम करता हूं कि मैं 31 डेज लूंगा, मान क्वेश्चन पर डे, सॉरी मैं 31 क्वेश्चन करूंगा, आई एम सॉरी 31 क्वेश्चन करूंगा हर दिन। आई थिंक आप भी 31 क्वेश्चन कर सकते हैं पर डे, मैं भी ट्राई करूंगा, मैं भी करूंगा 31 क्वेश्चन पर दिन। उसमें अगर हमें डेज लगेंगे कितने, डिवाइड कर लिया, सब फॉर्मूले लगे हुए डिवाइड कर लिया, ठीक है, दिस डिवाइड बाय दिस किया तो 34.6 आ गया। कितने डेज हमें रेस्ट करना है, रेस्ट का क्या लॉजिक है इसको समझिए, यहां ग्रीन में लिखा हुआ है पूरे हफ्ते अगर 7 दिन है तो उन 7 दिन के अगले वाले दिन में आप कोई मैथ नहीं करेंगे, आप चाहो तो रेस्ट करोगे वो 2-3 घंटा, आप कोई भी मैथ नहीं करोगे, वो 7 दिन के बाद एक दिन आपका फ्री है, यानी कि हर 8 दिन में ही एक स्लॉट बनता है, और 8 की मुझे 5 स्लॉट बना देता हूं तो 40 दिन हो जाते हैं, एग्जैक्टली करेक्ट। तो देखिए 34 डेज में मेरी मैथ के सभी क्वेश्चन हो जाते, समझ रहे हैं आप बात को। और टोटल डेज 5 महीने एक्स्ट्रा लिया, छुट्टी लिया, हर एक वीक के बाद मैंने एक दिन छुट्टी ली, एक दिन छुट्टी मतलब मैं 7 दिन के बाद नहीं करूंगा, दिस इज हाउ आई हैव प्लान्ड इट। ये कोई हवा में नहीं हुआ है, सब कुछ सोचा गया है कि आपको साइकोलॉजिकली भी बहुत सुकून मिलना चाहिए, है ना, तभी तो आप कर पाओगे। तो हमने क्या किया, इसमें 34 में 35 जोड़ा तो 39.6, अप्रोक्सीमेटली 40 डेज की स्ट्रैटेजी बन गई। यानी कि अब मुझे कैसे करना है, अब तो टाइम भी पता करना था। अच्छा टाइम देखते हैं फिर, अगर आप टाइम देखेंगे तो आप पाएंगे एक क्वेश्चन को करने में मुझे 6 मिनट लगता है एवरेज, लेट सपोज, क्योंकि आपको समझाना नहीं है किसी को, तो 6 मिनट में आप एक क्वेश्चन करते हो तो टोटल टाइम इतना कंज्यूम होगा जो कि है 3.1 आवर पर डे, यानी आपको एक दिन में 3 घंटे कुछ 6 मिनट, कुछ 6 मिनट आपको देने हैं, 3 घंटे 6 मिनट देने हैं, से 3.25 घंटे मान लो, 3 घंटे मान लो, तो एवरेज आपको 3 आवर्स अप्रॉक्स देना है पर डे, जो कि दिया जा सकता है गैस। लॉकडाउन, स्कूल नहीं है, दिसंबर का मंथ है, नवंबर और दिसंबर का मंथ है, और इस बीच में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, आई गेस कर सकते हो। तो हम इस तरीके से अगर हम चलें तो हम ये पाएंगे कि 3 घंटा हम दे सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, मैथ के लिए हम डेडिकेट कर सकते हैं। अच्छा मैं क्या करूंगा, मेरे लिए थोड़ा फाइट है, मैं 10 मिनट देता हूं क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना है, कंटेंट लिखना भी होता है, रिकॉर्ड है, एडिट है, वो तो मैं जोड़ा ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है, वो मेरी तकलीफ है, आपकी तकलीफ नहीं है। तो वो 10 मिनट में देता हूं तो मुझे 5 घंटे देने पड़ेंगे सिर्फ मैथ 12th की पढ़ाने के लिए। अदर जो भी काम मैं करता हूं पूरे दिन में वो मैं काउंट भी नहीं कर रहा, ये मिनिमम आवर है जो मुझे देना होगा सिर्फ पढ़ाने से रिलेटेड चीजें में, इसका एडिटिंग, अपलोडिंग, रेंडरिंग, ये सब मैं काउंट भी नहीं कर रहा। तो ये मेरा इनपुट है, ये आपका इनपुट है, अप्रोक्सीमेटली मेरा डबल होगा क्योंकि मैं इससे ज्यादा समय देता हूं। तो ये तो आप समझ गए कि आपको क्या करना है, 1073 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1073 क्वेश्चन में आपको सभी 31 क्वेश्चन को रोज करना है। 7 दिन के बाद 8वें दिन आपको कोई नहीं काम करना, छुट्टी लेनी है, मस्त वाली एकदम छुट्टी, सुकून मारना है, और ये तो हो गया। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं हमें ऐसे करूंगा तो मेरी मैथ कंप्लीट हो जाएगी, ज्यादा और बकवास नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक नहीं फुलफिल होती, तब तक नहीं कंप्लीट होती जब तक आप उसको मॉनिटर नहीं करते। किसी भी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग इज द बिगेस्ट पार्ट। ये प्रोजेक्ट है मेरे लिए, मैं एक्चुअली आप नहीं जानते होंगे, मैं एक्चुअली कंटेंट हेड रह चुका हूं एक बड़ी कंपनी में, ठीक है, और मैं वेदांतु में 5 साल पढ़ा चुका हूं मैथ्स, ठीक है, और 5 साल मैंने वहां काम किया। उसके बाद मैंने 1 साल अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ में एक जगह पे कंटेंट हेड की तरह रहा हूं, ठीक है, मैंने लीड की है टीम को।
तो वो प्रोजेक्ट के टर्म में मैंने देखता हूं इस चीज को, तो मैं ये पाता हूं कि ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे 310 मिनट या आपको तो 186 मिनट देने हैं रोज के, लेकिन आप उसमें जो काम कर रहे हो उसको आप क्वांटिफाई तो करोगे, कहीं नोट तो करोगे, कहीं उसको स्टेटस तो बताओगे उसका, सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस थोड़ी होता है। तो उसके लिए हमें डेली नंबर की एक शीट चाहिए थी, जो कि अब आपको दिख रही है। इस डेली नंबर शीट में आपका काम होगा, आपके पास ये एक्सेल की शीट होगी, मैंने बोल दिया मैं ये शेयर कर रहा हूं। आपको अपने हर दिन के यहाँ पे क्वेश्चन डालने, देखिए लेट्स सपोज आज मैंने 6 तारीख को 30 क्वेश्चन किए, तो यहां पे आप काउंटर देखेंगे चेंज होता रहेगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। 7 नवंबर को मैंने कुछ 30 क्वेश्चन किए, फिर अगले दिन मुझे लगा मैं आसान क्वेश्चन थे मैंने 50 कर लिए, अगले दिन कठिन थे तो 10 कर लिए, देखिए ऐसे जुड़ रहा है। लेट सपोज ऐसा करते करते मैंने सभी क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं, और टोटल क्वेश्चन मैंने लेट सपोज मैं बोल रहा हूं कि सब जगह जुड़ेगा, रिस्पेक्टिव आप कहां लिखते हो। लेट सपोज कि मैंने 1000 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, अरे 1000 क्वेश्चन तो ज्यादा हो गए, ये पूरे 1000 से ज्यादा हो गए ना, तो यहां पे मैं थोड़ा कम कर लेता हूं, मैं लिख देता हूं 200 क्वेश्चन कर लिए। अच्छा, और क्वेश्चन मैंने कर लिए 500, तो अब आप 81 पे आ गए, तो यू आर गोइंग टू विन, ये मैसेज आएगा आपके पास, ठीक है। ऐसे ही एक मैसेज आएगा जब 100 होगा, वो क्या होगा, वो क्या मैसेज होगा, तो उसके लिए आपको ये शीट भरनी पड़ेगी। ये शीट आप जब आप भरोगे तो यहां पे चेंज होगा कुछ ना कुछ, 90 के बाद कुछ अलग मैसेज आएगा आपके लिए, 100 करने पर एक अलग मैसेज आएगा, ठीक है। तो अच्छा मैसेज होगा, और आपको मोटिवेट ये कर सकता है, ये अच्छी चीज होगी क्योंकि आप क्वेश्चन से मोटिवेशन पा रहे हो, करने से। देखा, मैंने कहा था ना हम क्वेश्चन करेंगे तो मोटिवेट होंगे, ये देखिए डायरेक्ट है, मैंने क्या लिंक किया, ये क्वेश्चन आप करोगे। देखिए अभी थोड़ा सा इससे पहले आपको दिखाता हूं एक चीज, देखिए कीप गोइंग आएगा, देखा आपने, तो मैसेज आ रहे हैं, यहां आप नंबर डाल रहे हो, यहां मैसेज आ रहे हैं। ये भी एक कोर्स बनाऊंगा मैं, ठीक है, आपको सिखाऊंगा कैसे बनाई मैंने ये शीट। तो अभी के लिए लेकिन हमें क्या करना है, क्वेश्चन डन को भरते जाना है, और वहां से हमें अपने टोटल कितना परसेंटेज हम कंप्लीट कर चुके हैं उसको मॉनिटर करना है। ये रोज का होगा, और जिस दिन हम काम नहीं करेंगे, लेट सपोज मैंने 1 2 3 4 5 6 7 दिन काम किया और 13 नवंबर को मैंने काम नहीं किया, तो मैं 0 डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 भी डालना बुरा नहीं है क्योंकि वो मेरा रेस्ट डे था। नंबर डालिएगा प्लीज, ठीक है, नहीं भी डालेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, स्किप कर दीजिएगा। ये 5 दिन आपको इसलिए भी दिए जा रहे हैं कि लेट सपोज आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको कहीं घूमने जाना है, या कुछ काम आ गया अचानक से, भगवान न करे आपकी तबीयत खराब हो, भगवान न करे कुछ ऐसा हो, पर आपको आज अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या उस दिन आपका बन नहीं रहा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रहा, तो उस दिन के लिए आप वहां पे नंबर को कम डाल दें, 0 डाल दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट डे आपको टोटल कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने इस पूरे टारगेट को 15 दिसंबर, जो कि 40वां दिन है, आप ध्यान से देखिए, 40th डे 15 दिसंबर को हमारा पूरी एनसीईआरटी की किताब खत्म करने का टारगेट ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अगर इस शीट में देखिए कितना खूबसूरती से 1 से लेकर 40 तक के नंबर हैं, 40 दिन की स्ट्रैटेजी हो गई, वो 40 दिन के करस्पॉन्डिंगली कौन सी डेट चल रही है वो लिख दिया, और ये शुरू कब से हो रहा है, अगर आज वीडियो 5 नवंबर को आप देख रहे हो तो ये 6 नवंबर से शुरू हो रहा है, कल से। और आपको क्या करना है, साथ ही साथ जब आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो सिलेबस में आके भी डाल देना है यहाँ पे कुछ। इसका मतलब बस यहाँ पे आपको ये होगा कि ये सिलेबस का भी कंप्लीशन हो रहा है, जैसे जैसे ये कंप्लीट आप करोगे तो वैसे वैसे यहाँ भी क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएंगे, तो ये भी फुल हो जाएगा। मुझे इसको भी फुल करना है, तो बस आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, इस शीट को टच मत करिएगा, सिर्फ आप इसको करिएगा और आप इसको आके डेली नंबर भरिएगा। जैसे जैसे आप ऐसा करोगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। स्ट्रैटेजी कितनी सिंपल है, स्ट्रैटेजी होती ही सिंपल है, जो स्ट्रैटेजी सिंपल नहीं वो स्ट्रैटेजी ही नहीं, कोई भी स्ट्रैटेजी कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती, फिर वो स्ट्रैटेजी किस नाम की, सोचिए ना, है कि नहीं है। स्ट्रैटेजी हमेशा सिंपल होती है, काम कठिन होता है, पर स्ट्रैटेजी हमेशा सिंपल होती है। काम कठिन है, मैं मानता हूं काम कठिन है, 30 क्वेश्चन करने हैं, मोटिवेट रखना है खुद को, करते जाना है क्वेश्चन। आप कैसे नहीं कर रहे हो, अरे मैं करूंगा आपके साथ, वीडियो आएगा, वीडियो मैं क्वेश्चन बनाता जाऊंगा और आप वीडियो देखते जाइए। अच्छा, इससे आपको पता है, तो ये स्ट्रैटेजी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, अगर आपने यहां तक देख लिया तो वीडियो कंप्लीट है। मैं बस अभी कुछ बात बोलना चाहता हूं जो मैं बीच में नहीं बोलता कभी भी, और मैं अलग से बोलता हूं। तो अभी तक क्या हो रहा था समझिएगा इस बात को, जैसे कि अगर मैं ये पूरा बना रहा हूं, मैंने ये वीडियो बनाए हैं, आप मेरे सैंपल वीडियोस भी देख सकते हैं, तो आप ये पाएंगे कि वीडियो में मैं बहुत एनर्जी डालता हूं और बहुत समय भी डालता हूं। और जब आप इसमें 5 आवर्स देखते हो तो आप उसमें कितनी चीजें सोचिए मैंने करी हैं। तो इसके लिए मुझे थोड़ा आप सपोर्ट चाहिए, अगर आप करें तो भी ठीक है। समझिएगा बात को, मैं कैसे बताऊं आपको, देखिए ना मैं भीख मांग रहा हूं और ना मैं फीस मांग रहा हूं, मैं आपके बस समझ लीजिए कि मैं आपसे आपका प्यार मांग रहा हूं।
समझ रहे हैं आप बात को? मैं इस चीज के लिए आपका प्यार मांग रहा हूं, क्योंकि देखिए एक छोटी सी कहानी है कि जब कहानी क्या है, अच्छी सही बात है, मेरे साथ घटी है कि मैं बचपन में, जैसे आप लोग के साथ भी होता होगा, आपके पेरेंट्स वगैरह आते होंगे तो, या फिर आपके जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या फिर आपके मतलब नानी नाना मामी मामा मामी तो वो आपको कुछ ना कुछ जब जाते हैं तो कुछ पैसा देके जाते हैं। क्यों देके जाते हैं? क्या वो आपको भीख देख रहे हैं? नहीं। क्या आपको उनसे छीनना होता है? नहीं। वो अपने मन से देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। और ये नहीं होता कि कोई आपको कम पैसा दे रहा है या ज्यादा पैसा दे रहा है, कि उससे प्यार आप तोलते हो, नहीं। मेरी नानी मुझे 10 रुपए दिया करती थी, उस समय 10 रुपए की बहुत वैल्यू थी। 10 रुपए के 10 समोसे आते थे। और मेरे मामा जब आया करते थे तो 5 रुपए दिया करते थे। क्यों? क्योंकि मेरे मामा जो है वो मेरी नानी को भी पैसे देते थे, तो मेरी नानी के पास हो जाते थे ज्यादा पैसे, और मेरे मामा के पास बचते थे कम पैसे। तो वो उसमें से जो बचता था उसमें से जितना भी वो दे सकते थे वो मुझे देते थे कि ये तू खर्ची रख और जाके कुछ खा लेना। तो मैंने ये चीज जानी कि हर बंदा आपको अपने तरीके से पैसे देता है। कोई रिश्तेदार बहुत ज्यादा दे जाता है क्योंकि वो उसके पास सामर्थ्य है, और कोई रिश्तेदार कम देता है क्योंकि प्यार तो वो उतना ही करता है लेकिन उसके पास उतना है नहीं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस जो अब आप देखते हो या इस चैनल में मौजूद वीडियोस जो आप देखते हो, तो ये उसे देखिए, जब आप गुरु को देते हो, जब आप किसी टीचर को देते हो तो उसे गुरु दक्षिणा बुलाते हैं, है ना? उसे गुरु दक्षिणा बोलते हैं। तो वो तो आप ही की इच्छा होनी चाहिए, दक्षिणा है क्योंकि गुरु को दे रहे हो तो अपने मन से दोगे। तो अगर आपको लगता है आपके पास 1 रुपए है दान करने के लिए तो आप 1 रुपए कर दो। और अगर आपके पास, आपको लगता है कि नहीं मैं तो 100 रुपए भी कर दूंगा सर, 500 रुपए भी कर दूंगा, मेरे पास तो पैसा है, आप पूरा वीडियो बना रहे हो, पूरा इतने वीडियो बनाओगे आप, बेसिकली 40 वीडियो बनाओगे आप, 40 से भी ज्यादा बनाने पड़ेंगे मुझे वीडियो तो, क्योंकि एक वीडियो में तो 30 क्वेश्चन हो नहीं सकते, एक वीडियो में तो उससे ज्यादा ही क्वेश्चन होते हैं, 7 ही क्वेश्चन होते हैं, तो कम से कम 7 या 8 ही क्वेश्चन बनते हैं एक वीडियो में। तो आपको पता है कम से कम 4-5 वीडियो एक दिन के जाएंगे। 4-5 वीडियो बनाने में कितना एनर्जी जाएगा, कितना सब कुछ जाता है ना, आपको भी पता है, आप भी पढ़े लिखे हो, आपको पता है कि वीडियो ऐसे नहीं बन जाता, उसके लिए काफी कुछ कॉस्ट होती है, इनपुट। तो टीचर भी को भी तो कुछ मतलब होना चाहिए ना, कि वो भी बेचारा काम कर रहा है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए उसको। तो कुछ ऐसा समझिएगा कि इस पूरे वीडियो लिस्ट जो बनेगी इसके लिए, हर, जैसे मान लेते हैं कि पहले दिन में मेरे 7 वीडियो बनेंगे, लेट सपोज 7 वीडियो बनेंगे, या 5 वीडियो मान लेते हैं 30 के लिए, 5 वीडियो। तो अगर मैं 5-5 वीडियो का भी सीरीज बनाऊं, सोचिए, मैं अगर 5-5 वीडियो की भी सीरीज बनाऊं तो 200 वीडियो तो बनने ही है। आप उसके लिए 200 वीडियो के लिए 200 रुपए दान कर दो, एक वीडियो 1 रुपए का। क्या ऐसे सस्ता होता है? नहीं। बात यह है कि आप दान कर दो का मतलब है गुरु दक्षिणा कर दो, ठीक है? उस दान को उस दान से मतलब मत लेना। तो आपकी इच्छा है, अगर आप ऐसा करना चाहते हो, लेट सपोज अगर आप करना चाहते हो, तो ये एक मैं लिंक छोड़ देता हूं, ये आपकी अपनी इच्छा है। आप जाइए, अपना नाम, अपने ईमेल जो भी है आपका, ठीक है, फोन नंबर, जो भी अमाउंट आपको पे करना है, लेट सपोज आपको 1 रुपए पे करना है, आप पे 1 रुपए कर दो। आपको मान लीजिए कि आपको 1000 रुपए पे करना है तो आप 1000 रुपए पे कर दो। ये पे बटन दबाओ, और इस पे बटन पे जाने के बाद ये मैंने थोड़ा सा लिख दिया हम गुरु दक्षिणा क्यों ले रहे हैं, और आपको एक अच्छा लगेगा कि जैसे होता नहीं है कि आपको आपके नाना नानी आके पैसा देते तो आपको अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो इसी बहाने आया तो इट्स अगेन इट्स जस्ट योर लव, ओके? आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग। मैंने वो लाइन अभी बोली थी ना भीख मांग रहा हूँ ना फीस मांग रहा हूँ, बस आपसे आपका प्यार मांग रहा हूँ। तो वो आप जैसे चाहे वैसे दे दो, आप 0 रुपीज दे दो, मतलब कुछ मत दो, तो भी कोई बात नहीं है, तो भी मैं समझ लूंगा कि अभी आप नहीं दे सकते, जब आप कमाओगे फ्यूचर में जाके तब दोगे है कि नहीं है? तो जैसे आपको सही लगे। तो आई बिलीव कि अगर मैं ये लिंक रख दूंगा नीचे, और ये वन टाइम डोनेशन है, ऐसा नहीं है, वन टाइम ही है, गुरु दक्षिणा तो है। अगर आपको लगता है कि आपको और कई बार देना है, आपको लग रहा है कि अभी आप 5 रुपए दे रहे हो, कल आपको लगता है 10 रुपए, तो लिंक हमेशा एक्टिव रहता है। ये सेम लिंक पे आके आप दोबारा से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे दीजिएगा, जब आज नहीं है तो कल दे दीजिएगा, कल नहीं है तो 1 साल बाद, 1 साल नहीं तो 10 साल बाद, मैं लिंक को एक्टिव छोड़ दूंगा, ठीक है? तो आई होप दैट आपको स्ट्रैटेजी तो पसंद आ गई होगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो मैं बहुत तगड़ी बनाता हूँ, आप नहीं जानते हो, मैं बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ इस चीज के लिए। और आप देखिए एक्सेल बनाइए इतनी बढ़िया, ऐसा वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा मुझे लगता है यूट्यूब पे, तो किसी ने इस तरीके से आके एक्सप्लेन करने की कोशिश की हो कि हम कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने यहां तक देखा है तो एक बोनस बात, क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा है, कि आर.डी. शर्मा चल रही है, मैं कोशिश करूंगा कि आर.डी. शर्मा के सभी एक एक क्वेश्चन को मैं मार्च तक कर दूं। मार्च तक मुझे सस्टेन करना पड़ेगा ऑब्वियसली, आप कैसे बताऊं कुछ चीजें, है ना? तो मैं मार्च तक आके आर.डी. शर्मा के
सभी वीडियोस को सभी क्वेश्चंस को अपलोड कर दूंगा। मतलब मैं चाहता हूं कि आर डी शर्मा के भी काफी क्वेश्चन हो जाएं। तो अभी तक मैंने आर डी शर्मा के इंटीग्रल वाले चैप्टर के 8 या 9 एक्सरसाइज अपलोड कर दी है, पूरी कंप्लीट, एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन किए मैंने। मैं उसको भी कंटिन्यू करूंगा, पर अभी 1 महीना तो मुश्किल। अब आप समझ रहे हो कि 200 वीडियो बनाने हैं मुझे भी अप्रॉक्स। तो वो 200 वीडियो मेरे बनेंगे, आपकी मैथ उसके साथ चलेगी, और आपको वो क्वेश्चंस करते जाना है अपने आप, और वीडियो देखते जाना है कोई भी डाउट हो तो, और वहां से लिंक बैठाते जाना है, कॉन्सेप्ट समझते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से लगाते रहिएगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन एनसीईआरटी के जब भी आए तो उसको देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस में नहीं होंगे क्योंकि वो तो कट रहे होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एक एग्जाम्पल लगा लीजिएगा, तो हो जाएगा बात, है कि नहीं है। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियोस, और I really believe that if you watch this, at least share this video. कम से कम इसको शेयर करिए, ठीक है। और शेयरिंग इज केयरिंग बोलते हैं तो जो भी बोलते हो, आई जस्ट बिलीव कि अगर आप इसको शेयर करेंगे तो भी कम से कम काफी लोगों को फायदा तो पहुंचेगा। पूरी मैथ्स तो एनसीईआरटी की कंप्लीट हो ही रही है ना। या सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऑब्वियसली विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एज मच एज जो भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। 9 पॉइंट समथिंग चल रही है, 9.4 आनी चाहिए, 9.4 आएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर चल रहा है, उसके बाद धीरे धीरे वेक्टर आएगा। So we'll continue on the same path, and thanks for being on Genus Orbit. We'll see you in the next video. Take care.